आजकल लगातार बैठकर काम करने और गलत पोस्चर की वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। इसकी वजह से गर्दन व कंधों में अकड़न और दर्द महसूस होती है और यह दर्द कभी कभी सिर और हाथों और उंगलियों तक भी फैल जाती है। आज मैं इस वीडियो में आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कुछ आसान स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेस बता रही हूँ। स्ट्रेचिंग के लिए सबसे पहले आप जिस साइड की स्ट्रेच कर रहे हैं उसी साइड के हाथ को पीछे की तरफ इस तरह से रखें। इससे होगा ये कि स्ट्रेचिंग के समय कंधा ऊपर की तरफ नहीं उठेगा। फिर सिर को आप इस तरह से साइड बेंड करें और दूसरे हाथ से उसे और ज़्यादा बेंड करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको स्ट्रेच फील होगा। इस स्ट्रेच को आप 30 सेकेंड्स तक रोक के रखें और इसे 3 बार दोहराएं। फिर यही स्ट्रेचिंग आपको दूसरे साइड में 3 बार रिपीट करनी है। अगली स्ट्रेचिंग के लिए आप फिर से हाथ को इस तरह पीछे रखें और फिर अपने सिर को ऑब्लिकली ऐसे बेंड करें और फिर दूसरे हाथ की सहायता से उसे और ज़्यादा स्ट्रेच करें। इस स्ट्रेच को अगेन 30 सेकेंड्स तक होल्ड करना है और 3 बार रिपीट करना है। फिर यही स्ट्रेचिंग आप दूसरे साइड में भी 3 बार रिपीट करें। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग के लिए आप अगेन अपने हाथ को इस तरह से पीछे रखेंगे और इस बार आप पहले हेड को ऐसे रोटेट करेंगे और उसके बाद बेंड करेंगे। फिर दूसरे हाथ से इसे और ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे। इस स्ट्रेच को अगेन 30 सेकेंड्स तक रोकें और 3 बार रिपीट करें। फिर यही स्ट्रेचिंग आप दूसरे साइड में भी 3 बार रिपीट करें। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग के लिए आप घर में कोई भी कॉर्नर जहां 2 दीवार आपस में जुड़ रही हैं, इस तरह से हाथ रखकर खड़े हो जाएं और फिर अपने शरीर को जितना हो सके उतना सामने दीवार की तरफ लेकर जाएं। इससे आपके कंधे और चेस्ट के एरिया में स्ट्रेच फील होगा। इस स्ट्रेच को आप 30 सेकेंड्स तक रोकें और इसे 3 बार रिपीट करें। और फिर आप अपने हाथों को इस तरह से रखेंगे और फिर अगेन अपने शरीर को जितना हो सके उतना सामने दीवार की तरफ लेकर जाएं और 30 सेकेंड तक रोकें और इसे 3 बार रिपीट करें। अब हम देखेंगे एक्सरसाइजेस। इसमें पहली है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। इसके लिए आप एक चेयर में सीधे बैठ जाएं और सामने की तरफ देखें। अब अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर सिर में इस तरह से सामने रखें और फिर अपने हाथों से सिर में पीछे की तरफ एक दबाव बनाएं, जिसे कि आप अपने सिर से रेजिस्ट करेंगे और इसे 2 से 3 सेकंड तक होल्ड करें और फिर आप इसे ढीला छोड़ दें और फिर वापस दबाएं। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज 10 बार करनी है। फिर यही एक्सरसाइज आप अपने हाथों को सिर के पीछे रखकर भी करेंगे। इसमें आप अपने हाथों से सामने की तरफ एक दबाव बनाएंगे, जिसे सिर से आप रेजिस्ट करेंगे और यही एक्सरसाइज आप अपने हाथों को सिर के दाएं और बाएं तरफ रखकर भी 10-10 बार दोहराएंगे। इस एक्सरसाइज में आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें आपके सिर में किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। आप जो दबाव बना रहे हैं उसे आप अपने सिर से रेजिस्ट करें, लेकिन मूवमेंट ना होने दें। तो ये हो गई आपकी 4 आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। अगली एक्सरसाइज है शोल्डर श्रगिंग। इसमें आप अपने दोनों कंधों को जितना हो सके उतना ऊपर की तरफ अपने कान के पास लेकर जाएं और इसे 5 सेकंड तक रोक कर रखें। फिर धीरे धीरे कंधों को वापस नीचे लाएं। इस एक्सरसाइज को आप कम से कम 20 से 25 बार रिपीट करें। शोल्डर रिट्रैक्शन। इस एक्सरसाइज में आप अपने दोनों कंधों को जितना हो सके उतना पीछे की तरफ लेकर जाएं। इससे आपके पीठ की दोनों हड्डियां पास पास आ जाएंगी। इसे 5 सेकंड तक रोक कर रखना है और 20 से 25 बार रिपीट करना है। इस एक्सरसाइज में आप ध्यान रखें कि आप अपने दोनों कंधों को ऊपर की तरफ ना उठाएं। अपर बैक स्ट्रेंथनिंग। इस एक्सरसाइज के लिए आप अपने पेट के सहारे से लेट जाएं और अपने सिर के नीचे एक टॉवेल को फोल्ड करके रखें। अब आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से अल्फ़ाबेट वी के पोजीशन में रखेंगे और फिर अपनी दोनों कोहनियों को सीधा रखते हुए दोनों हाथों को बिस्तर से ऊपर उठाएंगे और फिर वापस नीचे रख देंगे और ये एक्सरसाइज आप 10 बार रिपीट करेंगे। इस एक्सरसाइज में आप ध्यान रखें कि आपको सिर्फ हाथों को ऊपर उठाना है, अपने सिर को ऊपर नहीं उठाना है।
नेक्स्ट आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से अल्फ़ाबेट टी के पोजीशन में रखें और कोहनियों को सीधा रखते हुए फिर से हाथों को इस तरह से ऊपर उठाएंगे और इसे 10 बार रिपीट करेंगे। नेक्स्ट पोजीशन में आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से अल्फ़ाबेट डब्ल्यू के पोजीशन में रखेंगे और फिर उसे ऊपर उठाएंगे। लास्ट पोजीशन अल्फ़ाबेट आई की तरह रहेगी, जिसमें आपके दोनों हाथ आपके शरीर के सीध में ही रहेंगे और आप अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ उठाएंगे और इसे 10 बार रिपीट करेंगे। सो ओवरऑल इन 4 पोजीशंस की सहायता से आप आसानी से अपना अपर बैक की स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं।